ठीक है ना। हिंदी का देखा था। तो पहले एक बार केवल हम किसका है, इसका मैथ्स का हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है ना, किस किस तरह से क्या है। तो आपका पेपर नंबर कौन सा है, 7th नंबर पेपर, 7th पेपर है, ठीक है ना। और इसमें आपके 120 मार्क्स की तो मैथ्स आएगी और 80 नंबर की आपकी इथिक्स आएगी, ठीक है ना। इथिक्स वाला तो पोर्शन दूसरे सर कराएंगे आपको, ठीक है ना, मैं मैथ्स कराऊंगा। मैथ्स कैसे जानी है, बेसिक मैथ्स आएगी आपको, ठीक है ना। किस तरह से हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर हल्का सा 10 मिनट डिस्कस कर रहे हैं, फिर कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे बात, ठीक है ना। जैसे पहले कराई था हमने, ठीक है ना। तो पेपर जो है पूरा एनालाइज नहीं कराएंगे, एनालाइज करेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। बाकी मैथ्स में क्या करने वाले हैं हम, देखो पहले तो एक बार आपने देख लेना है। तो अगर आपने जो है उसके सी सेट के लिए मैथ्स पढ़ी होगी तो वही मैथ्स है, ठीक है ना। कुछ 2 से 3 चैप्टर इसमें और ऐड हुए, 3 से 4 चैप्टर, ठीक है ना। तो ये है। और आपका एडवांस मतलब आप ये समझो कि जो अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हो वही है। फर्क कितना है कि उस समय तो आपने शॉर्ट वगैरह सीखी होंगी, अब आपको शॉर्ट नहीं सीखनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या है, प्रॉपर मेथड से करना होगा, लॉन्ग मेथड से, ठीक है ना। 2 तरह के बच्चे होंगे क्लास में, एक जिनका मतलब बैकग्राउंड जो है साइंस वगैरह मैथ्स वगैरह रहा होगा, देखो जाहिर सी बात है उन्हें फायदा लगना ही लगना, ठीक है ना। और आप मान के चलो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो आप जो है 120 में से आप मान के चलो 120 में से 110 या 115 क्वेश्चन आराम, मतलब इतने नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है ना। तो आपके 5 से 6 नंबर कटेंगे, इतना भी नहीं कटेंगे अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हो। तो ये आपको बेनिफिट होगा ही होगा उस चीज का, ठीक है ना। जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो इतने मार्क्स तो वो नहीं ला पाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये है। अगर नहीं, अगर आपका मतलब ठीक है, अगर मैथ्स ठीक है, आर्ट साइड से भी हो मैथ्स ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर पाओगे, ठीक है ना। अर्थमेटिक का बेसिक मैथ्स आएगी, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स है, उसे हम करेंगे एक एक चैप्टर वाइज करेंगे। 2 तरह के बच्चे होंगे, एक तो मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा ही। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी है तो वो तो मेरे साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने एक बार मैथ्स पढ़ रखी है, ठीक है ना, या जिनकी पढ़ी भी है, तो उन्हें मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि आप क्या काम करो, आप बुक लो और आप पूरी मैथ्स की जो है प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो करो ही करो, उससे अलग भी आप करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। और आपने क्या करना, आपने डाउट ही पूछने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो मेन जो वो है, मतलब जिनकी पढ़ी हुई है तो उनका तो आप ये समझो कि आप तो डाउट सेशन के ही लिए है, ठीक है ना। बाकी क्या है, मैं क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा किस किस तरह से हमने जो है क्वेश्चनों पर डील करनी है, ठीक है ना। तो इसमें हमें एक बार बस हल्का सा देख लेते हैं, 5 मिनट देखते हैं पेपर कैसा था। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, तो आपको ये बता दूं, ये आपका जो है 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन तो 120 नंबर की मैथ्स होगी, 80 नंबर की इथिक्स होगी, ठीक है ना। मैथ्स जो होनी है वो बेसिक मैथ्स आएगी, जिसमें लगा कर आपका नंबर सिस्टम से और आपका जो है 2D 3D तक आनी है, ठीक है ना। तो वही आनी है जो RS अग्रवाल वगैरह में जो आपके पास नॉर्मल बुक होती है उनके जो चैप्टर होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार चैप्टर अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सुन लो। जैसे आपके पास इसमें नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के बाद इसमें टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड वर्क के बाद वर्क एंड वेजेस आएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास एलसीएम एचसीएफ आएगा, फिर सेट्स एंड इंडिसेस आएगा, जैसे आप घातांकरणी बोल देते हो, ठीक है ना। फिर आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन और रेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके पास पूछे जाएंगे सीआई एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और 2D और 3D। ये तो आपका अर्थमेटिक का हो गया, ठीक है ना। कुछ इसमें इन्होंने थोड़ा सा ये करा है कि कुछ चैप्टर इन्होंने मतलब डाल दिए जो 11th 12th के भी है, ठीक है ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी वगैरह भी इसमें जो है पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो ये है। तो जैसे क्या है, जिन्होंने एक बार जैसे मतलब पढ़ रखा है, अगर किसी बच्चे ने एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रखी है एक बार, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है, मतलब आप समझो फ्री के मार्क्स हैं। 1-2 चैप्टर आपने अलग से पढ़ने होंगे तो वो मैं बताऊंगा ही आपको, सब चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर सभी लोग आप सभी साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है ना, तो आप मुझे एक बार कंफर्म करके बता देना कि किस लेवल से पढ़ाना है, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स का ऐसा होता है इसे कई तरह से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर बेसिक से स्टार्ट करना, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सभी टॉपिक हमने पढ़ने हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें मैक्सिमम मैथ्स आती है और हमने जो है शुरू में हमने हार्ड हार्ड चैप्टर करने हैं, तो शुरू में हम वो चैप्टर कर लेंगे जो हार्ड हार्ड है, फिर बाद में जो है इजी वाले कर लेंगे। हर तरह के बच्चे होते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब ज्यादातर बच्चे कैसे हैं बीच में, मतलब साइंस से या मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस ही है ना। आपका क्या पीछे, आपका साइंस, साइंस ही है ना। तो फिर आपको मतलब ये थोड़ा आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना, ठीक है ना। कोई ऐसा तो मतलब ऐसा आप ये मत समझना कि जैसे मैं पढ़ाई रहा हूँ पिछले 7 से 8 साल से मैथ्स पढ़ाई रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई जादू की स्टडी होगी घुमाई जाएगी जिन्हें नहीं आती है मैथ्स एकदम से। तो जैसा हम मुझसे पढ़ते आए हो इसी वे में जो है पढ़ाया जाएगा, बस ये कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह कोई नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक से जो है हम बात करेंगे, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम बात करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है,
तो एक तो इसमें देख लो, इसमें जो है आपके पास 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। तो बताओ कितने नंबर का हो गया, 30 का। इन 15 में से 8 क्वेश्चन तो आपके पास मैथ्स के हैं और 7 क्वेश्चन किसके, इथिक्स के। ठीक है ना। तो मैथ्स के कैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखोगे, फाइनेंस को 39 लिखते हैं, मार्केटिंग को ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन को क्या लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका किसका है, रीजनिंग का। तो रीजनिंग आनी नहीं है, रीजनिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक क्वेश्चन इन्होंने वैसे ही डाल दिया, तो रीजनिंग नहीं पढ़नी है आपने। ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन अगर आएगा भी तो आप देखोगे, जैसे ये है द नंबर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, तो इसे आप कर पाओगे। ठीक है ना। तो अब देखो संख्या इतना जो है, इतने का कितने परसेंट है, आप देख रहे हो परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। ये जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो है आपका जो है थोड़ा एडवांस मैथ्स का पार्ट है, बताया जाएगा आपको, अलजेब्रा वगैरह पढ़ाया जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री से आया। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे वैसे हम इसे। फिर हम देख रहे हैं अनीता एक संख्या सोचती है और उसमें 5/2 घटा देती है, इस तरह प्राप्त संख्या से वह 8 से गुणा करती है, तो उसके पास जो संख्या आती है वो 3 गुना टाइप का आता है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये नंबर सिस्टम आपने बहुत करे होंगे। ठीक है ना। तो ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, तो नंबर उनका रेशियो पूछ लिया है नंबर्स का। तो ये भी आप देख रहे होगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। ये एक स्कूल में 350 स्टूडेंट है, 3/7 उसमें गर्ल्स हैं और 2/5 क्या है उसमें, गर्ल्स जो है क्रिकेट खेलती हैं। तो कितने परसेंट लड़के जो हैं, कितनी लड़के क्रिकेट नहीं खेलती हैं। ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी का, कोइंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आप देखोगे। इसके बाद ये थोड़ी आपकी इथिक्स के क्वेश्चन है, तो इथिक्स वाले सर आपको बताएंगे। तो इस तरह से फिर आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन इसमें किसके, मैथ्स के होंगे और कुछ इथिक्स के होंगे। ठीक है ना। तो हायर वैल्यू से पूछा गया है इसमें। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, अच्छा ये तो उसका आ गया, सुशासन वगैरह, ये थोड़ा इथिक्स का आ गया। ठीक है ना। मैं दिखाई दे रहा नहीं, अब ठीक है ना। तो आप यहीं से देख रहे हो, कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द नंबर 3, 6, 24 एंड 48। तो ये किससे आया, ये ज्योमेट्रिकल मीन आया आपसे। ठीक है ना। तो जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ये आपको पता ही है, रूट के अंदर मतलब पावर जो है, इतनी पावर क्या कर देते हैं इसकी, 4 नंबर है तो पावर 1/4 हो जाएगी। इसके पास एक विधानसभा में इतने रेशियो में, तो रेशियो का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस तरह से देख रहे हो, ये किसका क्वेश्चन है, ये SI CI का है, ये डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना। बस याद रखना, जैसे आप पीटी में पढ़ते हो तो इसे क्या करते हो आप, इसके फार्मूला याद रखते हो, जैसे डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ आपको क्या है, प्रॉपर निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन। और प्रॉपर निकालने का क्या, देखो क्वेश्चन तो 1 नंबर का था, इन्होंने 5 नंबर में इसलिए दिया क्योंकि आपको प्रॉपर सोल्व करना है। ठीक है ना। बट क्वेश्चन तो ये बहुत ईजी है, आंसर तो आप इसका 1 सेकंड में निकाल दोगे। तो करना क्या है, लेकिन आपने प्रॉपर मेथड से करना है। ये किसका आया है, ये आपका जो है, इसमें आपको सर्स और इंडिसेस में आपको ये पढ़ाया जाएगा। सर्स और इंडिसेस की सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह से। ये आपका किस्सा है, ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, लगा आपको इस वजह से रहा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, एरिया वगैरह निकालना। इसमें आप देख रहे हो पार्ट 3 है, ये कितने है, 40 क्वेश्चन का है। इसमें ये 60 विद्यार्थियों के एक समूह, 25 विद्यार्थी क्रिकेट, 30 विद्यार्थी फुटबॉल। ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ाई होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन है CISI का है शायद। ठीक है ना। तो CISI का क्वेश्चन है, ये किसका 2D का क्वेश्चन है, तो 2D का है। इसके बाद ये क्या हुआ, चलो ये आपका फ्रीक्वेंसी से आया, बारंबार था। ठीक है ना, ये आपने 11th 12th में पढ़ी होगी, शायद 8th में भी आती है ये। ठीक है ना। तो इसका है, ये आपको बताया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स का होगा मेरे हिसाब से, ये कितने का, ये 8 नंबर का ना। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स आएगा, तो इस पर हल्का सा जो है ज्यादा फोकस करना होगा आपसे। ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। फिर बाद में ये इस तरह से, ये पार्ट 4 आ गया।
ये आपका जो है 2D 3D से क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2D 3D आपको कराई जाएगी इस तरह से। ये फिर वही आगे बारंबारता वगैरह, मीन मोड या मीन, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, उससे भी क्वेश्चन आएगा। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये थोड़े जो है बड़ा क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा मार्क्स में होगा थोड़ा, ठीक है ना। तो परसेंटेज का रेशियो में भी आता है, ये दोनों जगह जाता है ये चैप्टर, ठीक है ना। तो ये है इसका, ये तो आपका इथिक्स है, ये भी इथिक्स है। ठीक है ना। तो ये आप जो है इसके बारे में जो है समझ चुके हो। तो मतलब हल्का सा केवल मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको। देखो है क्या, जब मैं आपको करूंगा तो ये चैप्टर भी पूरा एनालाइज करा लूंगा। मैथ्स का है तो मैथ्स का पहले जो है कराया नहीं जा सकता, समझ भी नहीं आएगा किसी बच्चे को, ठीक है। जो आर्ट साइड वाले हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो ये है, इसलिए मैं इसे पेपर को एनालाइज नहीं करा रहा हूँ। बाकी आपने करना है, ये पेपर तो क्या है करना ही है। इसके बाद क्या हम लगभग 5-6 जैसे सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा तो 5-6 प्रैक्टिस सेट मैं आपके बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट वगैरह के होंगे जहाँ से भी हमें मिलेंगे तो हम देख लेंगे इनका, ठीक है ना। या मैं बना दूंगा पेपर वगैरह इस टाइप के। एक आइडिया आपने लगा लिया है, ठीक है ना। लगाया क्या, आप देख रहे हो कि अर्थमेटिक का ठीक ठाक वेटेज है, और क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन आने, कोई ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने का, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बस यही है कि जिसे आप पढ़ते आए हो, जो चीज पढ़ते आए हो वही आपको आएगी, ठीक है ना। तो इसी पे जो है हमने इसी तरह से जो है हमने बात करनी है, ठीक है ना। इस पे आना क्या है, सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज वगैरह से सब चीजें से एक एक क्वेश्चन जो है लगभग इन्होंने पूछ ही रखा है। जैसे आप देख रहे हो टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1-2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, रेशियो से भी क्वेश्चन है, सीआई एसआई से भी क्वेश्चन है। तो ये जितने टॉपिक है, ये जो मेन मेजर टॉपिक होते हैं जिन्हें आप जानते हो खूब अच्छे तरह से, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई ज्यादा मतलब हैवी क्वेश्चन नहीं आने का। बाकी आपने करना क्या है, देखो जिनकी एक बार मैथ्स पढ़ी हुई है, जिन्हें आता है, तो उन्हें तो मैं पर्सनली यही एडवाइस दूंगा कि आप जो है प्रैक्टिस करो सीधी, जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो जो है पूछते रहना, ठीक है ना, अगर किसी क्वेश्चन वगैरह में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें, और दूसरा इसका फायदा बहुत अच्छा आप उठा सकते हो जो मैथ्स बैकग्राउंड से, क्योंकि इसमें लगभग आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। नॉर्मल पेपर है, ऐसा ज्यादा हैवी नहीं कि इतनी हैवी मैथ्स है, तो इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाने का आपके पास चांस है। आर्ट साइड वाले बच्चे इतना आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि साइंस वाले मतलब मैक्सिमम बच्चे लाएंगे ही लाएंगे पूरे में से पूरे मार्क्स। तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप इन्हें जो है कम्पीट कर लेना, हिंदी वगैरह में, हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसमें भी आप करो। तो ये आपका अपना कंपटीशन है, आप देख लेना इन्हें कहाँ आप कम्पीट कर पाओगे। आप नहीं लाओगे और बच्चे लाएंगे, मतलब आप ये समझो जितनी पोस्टें हैं लगभग इतने बच्चे तो होंगे ही होंगे जिनके पूरे में से पूरे के आसपास मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। तो आप ले आओ तो अच्छी बात है, आप नहीं लाओगे कोई और बच्चा लाएगा, फिर उसी ने जो है आपके साथ कंपटीशन रह जाएगा, आपको जो है दूसरे दूसरे उसमें जो है फिर आपको कम्पीट करना पड़ेगा उन्हें। तो ये है इसमें, ये आप समझ गए होगे। पेपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप जो है रीजन जान गए हो, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। तो एक बार करना क्या है, सिलेबस आपने घर से देख लेना है, ठीक है ना, मैंने देख रखा। सिलेबस डिस्कस करेंगे तो पहले की तरह और ज्यादा टाइम लग जाएगा। सीधी हम बात करते हैं, चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास 2 मिनट का समय है। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले तो हम मुझे हल्का सा 1 मिनट में आपको लूंगा, ये बताओ मैथ्स कहाँ से करनी है, बेसिक से करनी है या बेसिक क्लियर है आप लोगों को, ऑनलाइन में बताओ भी। अगर बेसिक क्लियर है तो मतलब बताओ, नहीं तो फिर बेसिक से करनी है तो बताओ आप मुझे। 1 मिनट का समय आप सोच के बताओ मुझे, फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें। और आप मुझे ये बताओ मैथ्स कहाँ से करनी है, एडवांस मैथ्स से स्टार्ट करनी है या नंबर सिस्टम से अर्थमेटिक से ही स्टार्ट करनी है शुरू से, या बीच में से कोई टॉपिक स्टार्ट करना है। मतलब देखो ऐसा है ना, आप प्री क्वालिफाई करके आए तो मतलब ये है हल्की सी नॉलेज तो आपके पास है। एडवांस मैथ्स में आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपने देख लेना है इसमें। बाकी कराया जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना आप कुछ पता नहीं, तो ज्योमेट्री वगैरह आपको कराई जाएगी थोड़े अच्छे से। ज्योमेट्री तो आपका ज्योमेट्री से आने की संभावना है, और एक 2D 3D से, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, जैसे मेंसुरेशन बोल देते हो आप, उससे आने की संभावना है। ऑनलाइन में बताओ भी, देखो हल्का सा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समय कम है, फिर मैंने कहा हल्का सा आपके अनुसार चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि मेंस का बैच है तो आपके अनुसार जितना ज्यादा चला जाएगा इतना ज्यादा ठीक रहेगा।
कोशिश करना, अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करना। बाकी ये है कि क्लास के बाद भी मैं जितना आप टाइम लोगे मैं इतना टाइम आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा, टीचर का योगदान जो है 20% होता है, 80% आपकी मेहनत होगी, ठीक है ना। तो एक बार आप मुझे बताओ, ऑनलाइन में बताओ भी, सर बेसिक से करा दो। बेसिक्स है ना। कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें? घबराने वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैथ्स का ऐसा कोई फंडा नहीं होता है कि मैथ्स कहीं से स्टार्ट की जाती है। अर्थमेटिक है, आपको बस इतनी मैं उम्मीद करता हूँ आपको 3-4 काम आते होंगे, प्लस माइनस डिवाइड, ये सब चीज आनी चाहिए। इससे अलग फिर मैथ्स में कुछ नहीं होता, आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से मैथ्स आपकी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट से। अच्छा अच्छा, स्टार्ट से ना। दूसरी बात मैं आपको एक बार और बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 2-3 महीने में बिल्कुल आप जो है गणितज्ञ बन जाओगे। ये एक सिलेबस आपका जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। सिलेबस किस किस तरह से होता है, ठीक है ना, हर टॉपिक आपका करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपने ज्यादा फोकस इस बात पर करना है कि आपने वो चैप्टर पढ़ के और बुक से प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होना है वो से जो है पूछना है, ठीक है ना। तो ये है, बुक वगैरह आपके पास होगी तो RS अग्रवाल वगैरह आप जो है बुक ले सकते हो। तो RS अग्रवाल आप बुक ले लोगे तो वो इनफ बुक है आपके पास, ठीक है ना। तो इससे जो है, इसलिए हम बात करते हैं इसमें। तो हम एक काम करते हैं इसमें जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम ओड नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक बार पढ़ के आ जाना, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पास, लेकिन फिर भी जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको बोला जा सकता वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर, वेयर एक्स इज ए इवन नंबर। तो ओड इवन प्राइम नंबर ये क्या है, इन सब चीजों की जो है हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, इस तरह से आपको अगर हल्की सी इन चीजों की जानकारी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने की। रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट वगैरह जो आप SSC बैंकिंग में पढ़ते हो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, आएगा भी नहीं आपके पास, ठीक है ना। आना जो है मतलब इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके पास ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं सर्च एंड इंडिसेस से, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट है। तो एक क्वेश्चन क्योंकि ऐसा है कि सिंप्लीफिकेशन के 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं किस किस तरह से ये होगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे इसमें किस किस तरह से हमने जो है ये बात करनी है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल लो सर्च एंड इंडिसेस, ठीक है ना। अगर आपने देखा हो तो एक क्वेश्चन इसमें था भी आपके पास, सर्च एंड इंडिसेस का, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोल देते हैं आप घातांक और करनी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसमें होगा क्या आपके पास मेन मोटिव है इसमें सिंप्लीफिकेशन टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा और वो आपसे जो है पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आएगा यहाँ आपके पास, तो उसके लिए हम देखते हैं होता क्या। जैसे कुछ थोड़ा सा जो है इसका बेसिक जान लो, इस बेसिक पे हम डिस्कस करते हैं। देखो a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर x की पावर a इंटू x की पावर b। So you are not audible. चलो आगे हम बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास क्या हो, बेस इक्वल हो और पावर आपके पास अलग अलग हो, तो आपका होता क्या है, गुणा में पावर, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे आपका इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x की पावर a प्लस b प्लस c प्लस d, इस तरह से ये हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ x की पावर 5 गुणा x की पावर 2, आप देख रहे हो दोनों का बेस क्या है, सेम है, x है। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा क्या, x की पावर 7।
ये वाली बात आप समझ गए। इसके बाद हम आगे हम बात करते हैं इसमें, अगर आपके पास ये तो पहला है, क्या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपके पास क्या पावर सेम हो, जैसे ये है x की पावर a इंटू वाई की पावर a, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने का, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। थर्ड आपने ध्यान रखना है क्या, जैसे x की पावर a बराबर x की पावर b, यदि दो टर्म्स जो है इक्वल है और उनके क्या है आप देख रहे हो बेस इक्वल है, बेस क्या है, तो यदि बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, पावर आपके पास इक्वल होंगी, a इज इक्वल टू बी होगा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तीसरा हम बात करते हैं, ये तो देख रहे हो बेस इक्वल है, बेस इक्वल का मतलब x की पावर a बराबर है x की पावर b। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब जैसे ये है x की पावर 7 x की पावर a बराबर x की पावर 8, आपसे पूछा जाएगा a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 8, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के बेस इक्वल थे तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आगे हम बात कर सकते हैं x की पावर क्या हो गया a बराबर y की पावर a, आप देख रहे हो इधर क्या इक्वल है, पावर इक्वल है, तो यदि पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो पावर इक्वल है तो इस बार क्या हो जाएगा x इक्वल y हो जाएगा। तो यदि पावर इक्वल होती है तो बेस इक्वल होते हैं, और यदि बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इन्हें दो बातें ना उतार लो, वही उतारना जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, जिन्हें पता है ऐसे जबरदस्ती हर चीज उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मिटा नहीं से अगर आपने कॉपी कर लिया, ऑनलाइन में बताओ भाई, सर 1 मिनट। जल्दी से उतारो, ठीक है ना। बेसिक चैप्टर लिया हमने, धीरे धीरे मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। मेन मैथ्स पे आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसी से मैथ्स क्लियर होगा, ठीक है ना। सब चैप्टर की आप प्रैक्टिस करते रहो तो उससे ठीक रहेगा। हल्का ध्यान ये रखना कि ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं जाना है, जैसे अब तक पढ़ रहे होंगे ना, जिनका मैथ्स ठीक होगा उनके साथ हल्की सी प्रॉब्लम ये होगी कि शॉर्ट ट्रिक पे फोकस जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह पे नहीं जाएगा फोकस, ठीक है ना। एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर a, देखो यदि बेस क्या हो इक्वल हो और कोई चीज क्या हो पावर फ्रैक्शन में हो, मतलब बटे में हो, डिवाइड में हो, तो ये हो जाएगा x की पावर m माइनस a, मतलब क्या है, x to the power m upon x to the power a। बताओ है कोई तोड़, कहाँ जा रहे हो, किसे, तुम इलेक्शन में खड़े हो ना इस बार, इलेक्शन में खड़े हो ना इलेक्शन में नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, आप चुनाव जीत सकते हो। चलो हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x की पावर, जैसे आप ये x की पावर क्या है 7 बटे x की पावर 5, तो इसे जब आप सोल्व करोगे ऐसे सोल्व करोगे x ऐसी रहेगा तो पावर ऊपर जाएगी, तो देखो पूरा नंबर नहीं जाता, पावर चली जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि बेस इक्वल है, तो हो जाएगा 7 माइनस 5, ये हो गया x की पावर 2, जैसा आप सोल्व हो जाएगा, इस तरह से आप समझ गए ना। तो ऐसी कोई सिंप्लीफिकेशन आएगी तो आप इस तरह से जो है इसे सोल्व कर सकते हो। आगे हम जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा x की पावर a उसकी पावर b, ये समझ गए, तो आपने बेसिकली करना क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जैसे ये हो जाएगा x की पावर ए बी, इस बात का मतलब ये, जैसे आपसे यहाँ देखो x की पावर 3 उसकी पावर 2, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएगी, तो आप यहीं से देख रहे हैं क्या हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा, होगा ना होने का। तीसरा जैसे आप यहीं से देखा है x की पावर a उसकी पावर b, तो ये जो होगा ये होगा x ऐसी रहेगा और a ऐसी रहेगा, और ये हो जाएगा b टाइम्स कितना, b टाइम्स, इस बात का मतलब समझे आप। देखो इसका मतलब है x की पावर 3 उसकी पावर 2, तो मतलब 3 दूना 6, इसका मतलब x की पावर 3 और उसकी पावर 2,
इस बात का मतलब ये है कि आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो बताओ 3 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? 9। इसका मतलब x की पावर 9। तो ब्रैकेट लग जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगता है तो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ये एक हल्की बेसिक सी आपको जो है जानकारी चाहिए थी, आप बेसिक जानकारी जो है समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम सीधा जो है क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चनों से ही हम बात करेंगे अब प्रॉपर चैप्टर के, ठीक है ना। तो होगा क्या, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें एक्स वगैरह की वैल्यू आपको जो है फाइंड कराई जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया भी था कैसे क्वेश्चन आएगा, ये बेस है इतना। तो हर टॉपिक का 5 से 10 मिनट हमने पहले बेस पढ़ना होगा, फिर हम सीधा जो है क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मिटा दें तो 1 से 2 2 से 4 क्वेश्चन हम जो है इससे कर लेते हैं, मिटा दें इसको। चलो अब आप लिख लो इसमें 2 की पावर 2x प्लस 1, 2 की, जैसे एक क्वेश्चन पहले बेसिक सा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा x की पावर 3 बराबर 8, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा इसमें x की वैल्यू याद करो। तो आप ऐसा काम करो, मैंने एक बात बताई थी, यदि पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं, बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होते हैं। आप यहीं से क्या लिख सकते हो, x की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 8 है, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। अब मुझे बताओ क्या इक्वल है, पावर इक्वल है, तो बेस इक्वल होगी तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे जो है समझ गए होगे, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर आएगा भी तो 1 से 2 नंबर में आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है ना। नंबरों का भी जो है इसमें होगा। क्वेश्चन सब तरह के आने हैं पेपर में, बहुत सा इजी से इजी भी आएगा। आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया 0.01 जो है 0.1 का कितने परसेंट है, ये कोई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इजी से इजी पूछा जाएगा, हार्ड से हार्ड पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इजी आपने नहीं करना है, इजी भी तो नंबर का ही होगा, एक नंबर भी तो नंबर ही होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 1, 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3। याद रखना बिल्कुल बेसिक क्लास ले रहा हूँ मैं आज आपको, ठीक है ना। एकदम से हाई नहीं जा रहे, दूसरी तीसरी क्लास में हम बिल्कुल लेवल पे बात करने लगेंगे, ठीक है ना। और मेन तो मैंने आपको बताया ना, जिसका पढ़ा हुआ उनका क्या मतलब, उनका तो डाउट सेशन ही रह गया, डाउट सेशन आपको प्रॉपर कराए जाएंगे। इसमें x की वैल्यू निकालो, निकालो अभी निकालो x की वैल्यू। देखो आप अगर वैसे इसमें x की वैल्यू निकालोगे तो वैसे तो आप इसमें बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, हिट एंड ट्रायल से, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ क्या करना होगा, ये प्रॉपर सोल्व करना होगा, और सॉल्यूशन के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप कितने स्टेप में कैसे आपको करना है, तो आपको आंसर पर फोकस ना करके आपको क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो कर लिया आपने ये, तो ये है। देखो अब आप मुझे बताओ, आया ऑनलाइन में, आया किसी बच्चे का आंसर, कहाँ गया ये, X is equal to 2. जी वेरी गुड। अच्छा ये कविता बोल रही है कि पहले आप मेंसुरेशन स्टार्ट करो फिर जो है उसको कर दो। चलो कोई नहीं, एकदम ना तो ऐसा है ना, देखो बेसिक वाले चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, 1-2 चैप्टर बेसिक वाले कर लेंगे और फिर आपको जो है मेंसुरेशन वगैरह करा देंगे। आप विश्वास मानो, मेंसुरेशन से और एडवांस मैथ्स से आसान जीवन में कुछ नहीं है, सबसे आसान यही होता है, ठीक है ना। तो एक बार पढ़ना तो होता ही है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो फिर अच्छी बात है और भी, ठीक है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ऐसा है ना, देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलग से कोई नई बात बता दूंगा। क्यों नई बात तो शॉर्ट वर्ड ट्रिक में बताई जाती है, यहाँ तो आपको फार्मूला लगा के कॉन्सेप्ट से करना है। तो कॉन्सेप्ट में कोई भी टीचर जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता आपको, क्योंकि नंबर आपको किसके मिलने हैं, इसके सॉल्यूशन के नंबर मिलने हैं। तो फिर भी आप ये है कि मेंसुरेशन अपनी तरफ से करते रहो, जब मैं करूंगा मैं तो कराऊंगा ही। इसके बाद आपने कहना है जैसे आप मेंसुरेशन करें, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। एक बार पढ़ी भी होगी तो दोबारा पढ़ने में जब मैं दोबारा बताऊंगा, जैसे आप एक बार कम करो, जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि मेंसुरेशन करनी है तो आप मेंसुरेशन पढ़ दी, अब आपने पढ़ दी, आपका तैयार हो गया। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको पहली चीजें पता रहेंगी, आधे फार्मूले याद रहेंगे, तो जितनी चीज मैं बताऊंगा वो बोर्ड पे याद हो जाएंगे आपको। तो एक बार जो पढ़ा हुआ होता है तो दोबारा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फायदा लगता है। देखो इसे आप कैसे कर सकते हो, इसे आप ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 2x प्लस 1। दो तरीके हैं, इसे आप चाहो तो माइनस में ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, आप माइनस में लेके थे ऊपर। चलो तो फिर दूसरे तरह से करा देते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। 8 को बताओ आप क्या लिख सकते हो, 8 को, तो 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, और फिर उसे क्या लिखोगे, x माइनस 3। एक बात और याद रखनी है, याद रखना है कि जब कभी भी किसी नंबर को 2 टर्म्स में तोड़ा जाता है तो वो ब्रैकेट मांगता है, बिना ब्रैकेट के हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना।
इसके बाद हम इसे देखेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिखोगे 2 की पावर 2x + 1। अब आप मुझे बताओ, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप देखोगे ये 3 जो है मल्टीप्लाई करेगा किसमें, x - 3 में। तो यहाँ आप देखोगे 2 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा 3x - 9। ये हो गया नहीं हो गया। अब आप देख रहे हो ये इस तरह इधर है, तो आपको एक चीज पता होगी कि यदि कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, जैसे आपको पता ना 1/x = 5/3 या कुछ भी है, आप ऐसे मान सकते हो। तो आपको पता है ये वाली चीज जो है इसके इधर मल्टीप्लाई करती है, इधर मल्टीप्लाई करता है। तो आप पता ये तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाली चीज इधर मल्टीप्लाई करेगी। तो आप यहीं से देख रहे हो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x + 1। ये इधर जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3x - 9 = क्या हो गया 1 हो गया। कोई कंफ्यूजन है? अब आप जैसे आप ये वाली बात यहाँ तक जो है समझ चुके हो। आपको एक बात बताई थी मैंने अभी कि बेस क्या है, दोनों के इक्वल है। यदि बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप यहीं से देख सकते हो क्या हो गया 2 की पावर 2x + 1, और चूंकि बेस इक्वल है तो पावर यहाँ ऐड हो जाएगी, प्लस ये क्या हो जाएगा 3x - 1 9, ये हो गया ना। और इजिकल टू क्या हुआ 1। इसे आप सॉल्व करोगे 2 की पावर क्या हो गया 5x, और ये क्या है अभी माइनस का इजिकल टू क्या हो गया 1। तो ये माइनस का 10 आना चाहिए ना, क्या x की वैल्यू वो है ना 2। आप ये देखो इसमें जो है क्वेश्चन ये सही है नहीं 3x, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो एक दूसरी बात ये है ना, आप मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप जिस मेथड से कर रहे हो आप उसी मेथड से करो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने जो है मेथड जो है चेंज कर देना, ठीक है ना। चलो यही होगा इसका। आप देख रहे हो 2 की पावर 5x - 8 ऐसी रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे बताओ 1 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसमें क्या होता है 2 की पावर, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1। 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1। बताओ 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना। अब आप यहीं से देख रहे हो बेस क्या है, दोनों जगह इक्वल है। तो यदि बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप इसे यहीं से लिख सकते हो 5x - 8 = 0। अब आप यहीं से लिखोगे 5x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5। और यही क्या आया है आंसर। मुझे ये बात समझ में नहीं है तुम्हारा 2 कैसा आ गया आंसर। भाई 2 कैसा है, 2 गलत था भी जिसका भी 2 आंसर आया, ठीक है ना। तो ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना। और ये भावनाओं में नहीं जाना है कि आंसर हमेशा परफेक्ट नंबर आएगा, ये फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। अभी समझ में आया थोड़ा सा। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद जो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलेंगे। सर जी इसमें जो क्या बोलते हैं ये 4th स्टेप है जिसमें आपने 2 × 2 किया है सर इस साइड। ये तो हाँ नहीं सर उसके नीचे वाला। हाँ जी सर तो ये कैसे होगा। देखो मैंने एक रूल बताया था कि यदि बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। अब मुझे तो इसका बेस क्या है 2, इसका बेस क्या है 2, दोनों का बेस 2 है तो 2 लिखा। अब आपको पता है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या 2x + 1 3x - 9, और 2x और 3x हो गया 5x, और ये माइनस का 9 है प्लस का 1 है तो माइनस का 8 बचेगा इसमें, ठीक है ना। देखो होना कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, जिनका मेंस है थोड़े सिंसियर तरह से आपको करना कुछ नहीं है, आपने बैठ के और मैथ्स करने से ही आएगी। इसका कोई मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ मेंस है, अब आप जो है बिल्कुल उस स्टेज पे हो कि आप सिलेक्शन ही होना है। तो मैं भी आपको जो है बिल्कुल भी आपको जो है धोखे में या भ्रम में नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो। मैं क्या कर सकता हूँ, तो भी मैं इतना कर सकता हूँ, मैं आपको बेसिक से बता सकता हूँ। क्लास मैं अपनी तरफ से 1.5 घंटे का समय है, मैं 2 घंटे क्लास कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप अगर कोचिंग वगैरह में आके यहाँ मिलते हो तो मैं आपको अलग से जो है 1 या आधा घंटा जो है अलग से बता सकता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपका मेंस है, ठीक है ना। और मेंस में मैं नहीं चाह रहा कि आप जो है मैथ्स या किसी की वजह से जो है रिस्क लो। दूसरा क्या है, हर पेपर क्वालिफाई है। आप और पेपर में अच्छे नंबर ले आए और मैथ्स में या नंबर खराब हो गए तुम्हारे, इसे पास नहीं कर पाए, क्वालिफाई भी और मार्क्स भी ऐड होंगे, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। तो देखो कोई भी टीचर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है छड़ी घुमाएगा और बिल्कुल एकदम से मैथ सिखा देगा, ये करने से ही। पहले होता तो पहले तो ये था कि देखो मैं बेसिकली अगर आप जानोगे मुझे तो मैं मैथ्स के लिए ही जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। पिछले 6-7 साल से मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो सिखाया तो जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब समय बहुत कम है ना, समय को भी तो ध्यान में रखना है। तो ये है सर्च और इंडिसेस आप पढ़ रहे हो, घर पे जाओ पढ़ने की कोशिश करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा पीछे देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो। अब ये इसका एक है, ठीक है ना, बाकी मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। और मेंस वाले तो भैया लग जाओ इस चीज में, दूसरा कोई इलाज है नहीं। दूसरा ये है भाई आप नहीं करोगे तो दूसरे वाले के तो पूरे में से पूरे मार्क्स आने हैं। वो तो ऐसा है नहीं कि आपके लिए जो है पेपर छोड़ देगा कि चलो भाई आर्ट साइड वाले नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं करें। इंजीनियर ने करा क्या है वहाँ, मैथ्स ही तो सीखी इन्होंने, इन्हें मैथ्स ही आती है, इंजीनियर को और कुछ नहीं आती। वैसे इंजीनियरिंग में मैथ्स होती नहीं है, भ्रम होता है लोगों का, लेकिन फिर भी इंजीनियर की मैथ्स ठीक होती है। सर चलो। जैसे वहाँ पे चलो बताओ, ठीक है ना, बताओ बताओ पूछो क्या पूछेगा, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आपका डाउट वाउट सेशन के लिए देखते हैं हम, जैसा कुछ भी करते हैं। देखो पहली लेक्चर है, पढ़ा तो मैं काफी टाइम से रहा हूँ, बाकी आप जिस वे में करोगे उस वे में बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने पढ़ना ही है, मैंने पढ़ा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं रट के आ रहा हूँ, मुझे जिस तरह से मेरा मन होगा इसी तरह से पढ़ूंगा, जिस तरह से आप कहोगे उस तरह से डील कर लेंगे, ठीक है ना। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं है बड़ा बैच है, 20-30 बच्चे, आप भी 10-15 आप ऑफलाइन हो, 10-15 ऑनलाइन में, तो हम बात कर लेंगे जैसे भी होगा, ठीक है ना। तो आज के पहले लेक्चर लो, अगर कोई सुधार या आप कुछ चाहोगे कि इस तरह से हमने पढ़ना, मैं उस तरह से पढ़ा दूंगा। मैथ्स आप ये समझो मैं 70 तरह से मैथ्स पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। मैथ्स का तो आप ये छोड़ दो कि मुझे मतलब जितने तरह से आप कहोगे इस तरह से मैं आपको मैथ्स पढ़ा दूंगा, कोई सा टॉपिक किस समय भी कैसे भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। फिलहाल पढ़ने की मतलब धीरे धीरे बस फोकस इस बात पर करो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर करो, ठीक है ना। और मैं आपको इतना भी विश्वास दिला रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाऊँ ना उससे रिलेटेड भी अगर आपने कर दिया तो आपके बहुत कुछ क्वेश्चन जो है वहां से फंसेंगे, जो मैं बताऊंगा। पूरा मैंने पेपर एनालाइज कर रखा है आपका, एक बार पेपर इसलिए मैंने पहले आपको दिखाया है, और एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं मैं आपको भटका रहा हूँ कि कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। हिंदी में भी मैंने यही काम करा आपको, पहले हिंदी का सिलेबस बताया था, हिंदी का फिर बताया कैसे कैसे क्या था हिंदी का। यही रीजन है कि मैं मैथ्स का भी बिल्कुल प्रॉपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड ही हम बात करें, और हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप छोड़ दो हार्ड की। चलो लिखो आप आगे, 3 एक क्वेश्चन कराया जाए, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसमें। और बुक RS अग्रवाल लेनी है, ऐसा नहीं कि मेंस के लिए आपने कोई अलग से कोई बुक छपेगी आपके लिए। 1-2 तो पेपर हुआ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी पता नहीं क्या हिसाब है, मैथ्स रखने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती मैथ्स रखा है इन्होंने, पता नहीं कहाँ से आदमी आए हैं उत्तराखंड के। इस आयोग का तो भी मुझे भी समझ में नहीं आया उत्तराखंड का। अच्छा ये तो हो गया था ना, ये हो गया सॉरी। अगला क्वेश्चन लिखो, 4 की पावर 2x+1। ये मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, 8 की पावर x+3। जैसे आप देखो परसेंटेज पूछा गया, तो इससे पहले जिस बच्चे ने परसेंटेज की क्लास ली होगी पिछली वाली, तो परसेंटेज का क्वेश्चन आराम से कर पाए होगे, वो उसका इतने परसेंट है। करो इसे करो, तो या तो बेस इक्वल करो या पावर इक्वल करो, बताओ क्या करोगे। सर 7 आंसर है। तो 7 है, चलो जिनका आपका नाम क्या आपका जिनका आंसर आया। अंजलि। अंजलि, आप जो है ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, RS अग्रवाल वगैरह बुक लेके आप जो है ना 2D 3D के भी क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं हो रहे उन्हें आप मुझसे पूछते रहना, ठीक है ना। मतलब अगर आंसर आ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर आपका मेंस है तो, ठीक है ना। और थोड़ा फोकस करना मैथ्स पे, और स्कोरिंग है, थोड़ा स्कोरिंग है तो इसका फायदा उठा लो। आपका आ गया, देखो यहाँ देखो, ये है 4, अब मुझे बताओ ये 4 है या 8 है, तो हमें बेस इक्वल करने पड़ेंगे। 4 और 8 दोनों का क्या बनाया जा सकता है, क्या इसका 4 बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसका 8 बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो बेहतर है इन दोनों का क्या बना दो, 2-2 बना दो। तो बताओ 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और उसकी पावर क्या हो गया 2x+1, इसे क्या हो गया 2 की पावर 3, और इसकी क्या होगी x+3, ठीक है ना। इसे आप देखोगे ये आएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4x+1, ये 2, ये क्या 3x+9। अब मुझे बताओ बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी ना पावर भी, तो बेस इक्वल है पावर इक्वल होंगे।
क्योंकि अब आपको ये लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस इज इक्वल सो पावर इज इक्वल, ऐसा लिख देना, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये लिखने के बाद आपने करना क्या है, तो आपको बेस इक्वल है पावर इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा 4x + 2 इज इक्वल टू 3x + 9। आप देखोगे ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 4x, इधर जाके माइनस का 3x बराबर ये 9 रहेगा, इधर जाके 2 x बराबर क्या हो गया 7। फर्क इतना होगा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर में आएगा, इसी का लेवल हार्ड करके क्या है वो 5 नंबर में पूछ सकता है। जैसा आप देख रहे हो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था x की वैल्यू का 5 नंबर में था वो क्वेश्चन, तो 5 नंबर में होगा कि क्वेश्चन को हार्ड करेगा, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन की ऐसा नहीं है डिजिट यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, डिजिट वगैरह वो चेंज वेंज करेगा। अगर ये क्वेश्चन और लिख लो लास्ट इसमें, फिर अगले थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो 3 की पावर x - 1, 3 की पावर x - 1 प्लस 3 की पावर x + 1 इक्वल टू 90। अब देखो x की वैल्यू तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, लेकिन आपने करना क्या प्रॉपर इसे निकाल लो। ये क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, ज्यादा का आएगा ये। कितना है? तुम्हारे अच्छा, ये मेंस वाले एक बात का और ध्यान रखना, कुछ तुम्हें ज्ञानी लोग मिलेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं आने का है, ठीक है ना, और ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, भगवान को भी नहीं पता पेपर में क्या आने वाला, आप समझ रहे हो ना। मैथ्स का पेपर है, किसी को कुछ नहीं पता, पता है केवल क्या कि कोई भी एक ऑथेंटिक बुक उठा लेना, उसे आप कर दोगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो किसी के नोट्स और वोट्स पे ऐसे ज्यादा नहीं करने का, नोट्स भी देगा तो किताब छाप के दोबारा आपको वहीं से करके दे देगा, ठीक है ना। और देखो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जानना है ना कि वो क्या आएगा, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि किसी प्रकाशन की उस सब्जेक्ट की बुक उठा लो, उससे बाहर कुछ नहीं आना। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, डी बसु पढ़ लो, कश्यप पढ़ लो, तो आपको पता है इससे बाहर नहीं आएगा, और जो आएगा वो सबके लिए ही आएगा। तो किसी एक बुक को पढ़ लेते हैं तो लगभग हो जाता है ना कवर। ऐसे ही आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में कोई एक बुक पढ़ लो तो 8-10 राइटर हैं, तो देखो थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, लेकिन एग्जाम क्या होता है बेसिक पूछा जाता है, मीन्स का जो होता है तो वो सभी कवर हो जाता है। इसी तरह से मैथ्स है, मैथ्स में कोई भी एक बुक ले लेना, बुक लोगे क्या, अब जैसे राकेश यादव वगैरह ऐसी कोई बुक लोगे तो वो क्या है, वो बुक थोड़ी वैसी है, कौन वैसी है वो शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक वाली। RS अग्रवाल क्या है, ये आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट से चलती है, इसमें शॉर्ट ट्रिक होगा, थोड़ा कम प्रयोग होता है, तो इसलिए मैंने RS अग्रवाल प्रेफर की, ठीक है ना। बाकी अगर आप यहाँ इंस्टीट्यूट में होंगे प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है ना। तो आप अगर मेरे पे विश्वास रख रहे हो कि सर आपको पता क्या आने वाला है, तो मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है ना। तो सारे पहले बात क्लियर ठीक रहे ना, आप भ्रम में रहो, मेंस वैसा है आपका, ठीक है ना। ये चीज हिंदी विंदी में होनी है आपके साथ, मतलब मुझे क्या किसी को नहीं पता, और जिसे पता हो उसे एक बार हमसे मिलवाना, ठीक है ना, जो बोल ले कि हमें पता है, फिर हम मिलेंगे उनसे। लोगों से मिलने में मुझे बहुत मजा आता है। बताओ भी क्या है, ऑनलाइन में आया किसी का? हाँ जी इंजीनियर साहब, आप आया, इधर देखो तिवारी जी आप, ये देखो आप मुझे बताओ, मैंने एक रूल बताया था x की पावर a/x की पावर b, तो आपको पता है ये ऊपर जाके ये हो जाता है x - b अगर बेस इक्वल होते हैं, ये बात बताई थी नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, इसे आप ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर x/3, ये 3 है, 3 की पावर 1 एक ही बात होगी, चलो 3 की पावर 1 लिख दो, ऐसा लिख सकते हो। आपको पता बेस इक्वल है, ऊपर जाकर माइनस को जाएगा, वही वाली बात बनेगी नहीं बनने की, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, आज ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने एक बात बताई थी x की पावर a इंटू एक्स की पावर b,
आप इसे ऐसा लिख सकते हो x की पावर a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, ये वाला प्लस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, इसे लिखोगे 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 9। बताओ इसे ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना भाई, दोनों बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, इजिकल टू क्या हो गया 90 हो गया। अब मुझे बताओ ये दो टर्म्स है, इसमें क्या है 3x, इसमें भी क्या है 3x, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो 3 की पावर x कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो ना। तो यहाँ क्या बचेगा 1/3, यहाँ क्या बचेगा, अच्छा 3। ओहो ये 1 है भी 1 है। अब करो चलो, अब तो हो गया, ठीक है ना। चलो आप यहाँ देखो, तो ये 3 की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 बराबर 90, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी डिजिट हो रही थी, ठीक है ना। अब आप यहीं से देख रहे हो ये क्या हो गया 3 की पावर x, इसे सोल्व करोगे 3 से 9 और 1 10, तो ये हो गया 10/3 बराबर क्या हो गया 90, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप यहीं से देख रहे हो ये क्या हो गया 3 की पावर x बराबर 9 की गुणा 3 से हो जाएगी 9 गुणा 3। अब आप यहीं से देखो ये क्या हो गया 3 की पावर x बराबर क्या हो गया 27, 3 की पावर x ऐसी रहेगा, इसे 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल। नहीं नहीं इतना नहीं, इतना बस इसे डायरेक्ट ही लिख दो, ठीक है ना। ये है तो याद रखना, जैसे कभी भी किसी दो चीज को आप तोड़ो तो ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है ना, ये रूल होता है मैथ्स का। ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछे जाने, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने, ठीक है ना, ये दिखा भी दिए हैं, तो ये आप समझ गए। तो पावर्स की कभी अगर कंपेयर वगैरह कराई जाएगी तो कंपेयर आप जो है कर पाओगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जैसे आपके पास ये आ सकता है, क्वेश्चन तो बड़ा इजी है लेकिन आपने क्या है प्रॉपर मेथड से करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप जैसे लिखो ये 20 + 20 + 20, तो वैसे तो आप इसे करते आए होगे कैसे, करो इसको करो। ठीक है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इसके बाद करना क्या है, आपने सेट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया क्या आएगा किसी को नहीं पता, आपने बुक से सारे क्वेश्चन करने हैं, सभी टाइप के करने हैं, ठीक है ना। और इसका मैंने तुम्हें जितना चाहता है एग्जाम्पल बताया, पेपर में अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पूछ लिया 0.25 उसका कितने % है, डायमंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम से हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो सब आना पेपर में, तो सब कुछ पढ़ो, कुछ मत छोड़ो। सर ये 5 है क्या? जी 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 मतलब मैंने शॉर्टकट में किया है मुझे। चलो मैं ठीक है, हाँ हाँ कोई हाँ नहीं। देखो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है, इसके बाद जो है आपने इसकी वैल्यू रख देनी है, तो आप इसे जो है x के इक्वल एज्यूम करोगे, क्या करोगे x के इक्वल, तो आप लिखोगे लेट x इज इक्वल इतना, तो आप मुझे तो x के इक्वल आप लिखोगे, ये कर दोगे ना। इसके बाद आप लिखोगे क्या, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना। ये आपने लिखने होंगे ये टर्म्स वगैरह, तो आप ये तो लिखोगे, मैं तो लिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। तो आप उस एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करो, फिर अगली लाइन में आपने स्क्वायर करके फिर अगली लाइन में ये लिखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपने करना क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। फिर आप इस तरह से काट के दिखाओगे इसे, तो आप देखोगे x² इज इक्वल टू क्या हो गया 20 +
रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20, और ये कहाँ तक आया है? इन्फिनिट तक। यहाँ तक आप समझ गए। फिर आपने एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश करनी है, अलग से लिख देना चूंकि x इक्वल इतना, तो आपको पता है ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है। तो एग्जामिनर को आप ये बताने की कोशिश करोगे तो आप यहीं से लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और यहाँ क्या लिखोगे, प्लस का x। फिर आपने करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर इधर जाके ये माइनस का x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को आपने जो है सोल्व करना होगा। हाँ, तो इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना होगा। सोल्व करने के दो तरीके हैं। इसे आप चाहो तो आपको बताइए 20 के ऐसे फैक्टर्स के माइनस करने पर क्या है, 1 है। तो आप यहीं से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 5x माइनस का 5x प्लस का 4x। जी, ये हो गया। आप यहीं से देख रहे हो, फिर यहाँ से कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो ये हो गया x माइनस 5 प्लस का 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं हुआ। फिर आप यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस 5 और x प्लस 4, तो आप यहीं से दिखोगे कि पहले क्या, तो x प्लस ये सब कुछ 0 के इक्वल चल रहा है, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -4। क्योंकि ये क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। फिर आप क्या लिखोगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आप जो है लिख दोगे, ठीक है ना। तो चूंकि x की वैल्यू 5 है इसलिए आंसर आपका 5 हो गया। या ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप इसे इस तरह से करो, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आपको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस में ये मेंशन कर रखा इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर जिन्हें आता है तो ठीक है, नहीं तो अलजेब्रा में आके वैसे पढ़ाया जाएगा, या अलजेब्रा वगैरह में नहीं आता तो दोबारा से समझ लो ये हुआ क्या है। देखो आपको जैसे यहाँ तक हमने करा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो आप इसकी कंपेयर कर दोगे। तो कंपेयर आप इसे किससे करोगे, तो कंपेयर करोगे इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पर आवाज नहीं आ रही है। मतलब इसे जो है सीधे सारे फार्मूले से सोल्व करो, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, तो एग्जामिनर का मन क्या पूछ ले। दूसरी बात मैंने आपको पहले बताया, कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको, हिंदी में पूरी। दूसरा क्या है, स्कोरिंग है, और ज्यादा नहीं है, कम है सिलेबस, 6-7 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं, इसमें इसका भी शॉर्टकट ढूंढोगे, इसमें भी कंजूसी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो बेहतर है कि पढ़ो ही मत। तो देखो सीधे सारे फार्मूला आपने याद कर लेना, क्या होता, बताओ इंजीनियर साहब, आप बताओ। अब आपने लिखना होगा, देखो बोर्ड पे जगह जगह कम है, तो मैं तो सीधे नाम नहीं लिख पा रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a,
ये फार्मूला। तो इस फार्मूले से आप जैसे लिखोगे तो ये फार्मूला श्रीधराचार्य, ये 8th और 9th क्लास में होता और आपको 10th तक की मैथ दी गई है, तो ये पूछा जा सकता है। पता चले यही पूछ ले 1 नंबर में श्रीधराचार्य फार्मूला लिखो। और दूसरी बात ये फार्मूला बहुत फेमस है, तो जो ज्यादा फेमस चीज होती है उसके आने की संभावना होती है। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस चिन्ह यहाँ लगाओगे और यहाँ -1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी की वैल्यू कितनी, -1 का स्क्वायर -4, ऐसी ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -20 अपॉन 2 गुणा ए की वैल्यू 1। तो देख रहे हो माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये प्लस माइनस ये रूट के अंदर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये 20 और 4 के गुणा 80 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया +80 बटे क्या हो गया 2, ये हो गया 1 ± 81 बटे 2। ये हुआ नहीं हुआ, बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। इसके बाद आप यहीं से देखोगे, आप यहीं से देखो इसे क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस करो एक बार माइनस, तो एक बार हम प्लस करते हैं एक बार माइनस यहाँ कर लेते हैं, तो 1 प्लस रूट के अंदर क्या हो गया 81, तो रूट 81 को आप क्या लिख सकते हो 9 बटे 2, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 बटे 2 कितना हो गया, अच्छा ये आंसर आ गया। सॉरी 10 बटे 2 होते हैं सर 5 होगा जी। या दूसरा लिख सकते हो 1 माइनस का रूट 81 को क्या लिख सकते हो 9 बटे 2, ये प्लस का 1 है माइनस का 9 है, तो क्या होगा माइनस का 8 बटे 2, क्या हो गया माइनस का। तो चाहे तो आप इसे ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है। वैसे तो आपको पता, वैसे तो आप इसे ऐसे फैक्टर बनाते हो 4 गुणा 5 करते हो, छोटा नंबर ले लो बड़ा पावर नंबर ले माइनस लो। कभी आंसर नहीं होगा, एक्स की नहीं पावर माइनस में माइनस, कभी ठीक, हमेशा प्लस वाला लेना है। प्लस वाला ही होगा। सर। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमको किस मेथड से सॉल्व करना है? इसी मेथड से सोल्व करना है, प्रॉपर सोल्व करना है। आपके पास 2 तरीके हैं, चाहे तो आप यहाँ इस वाले मेथड से निकाल देना आंसर, यहाँ से आ गया इस मेथड से, या आप श्रीधराचार्य से। और पता दोनों मेथड का होना चाहिए, क्योंकि श्रीधराचार्य का आगे जरूरत पड़ती है और श्रीधराचार्य फार्मूला पूछ ले जाता है 1 आध नंबर में। हाँ 9th और 10th के बोर्ड के एग्जाम समझो आप अपने, 9th में नहीं आता था ये क्वेश्चन भैया, आप मैडम से पिटे भी हो गए इसके लिए, है ना। मैडम ने मुझे भी भाई 10 दिन तक याद करवाया था, जाओ बेटा श्रीधराचार्य फार्मूला सुनाओ। सर पढ़ाते थे, अरे आपके साथ बहुत गलत हुआ, ये एक बार में हो गया। चलो लिख लिए, मिटा दे इसको, ऐसा आपने जो है सोल्व करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस टाइप का कर दोगे, एक आध और कराना, नहीं ना, एक बहुत है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर आप चाह रहे हो। अब मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 42 माइनस हेलो 42, हाँ, ये तो इसे प्रॉपर मेथड से करना है, ये घर से करके ले आना। आज क्वेश्चन दे दूं मैं घर से, इसमें क्या माइनस वाला है, तो वही इक्वेशन वही सब कुछ बनेगा, माइनस में है। एक दो क्वेश्चन और लिखो, जैसे आप लिख दो, जैसे रूट के अंदर क्या है, मैं पढ़ रही हूँ बेबी, मेरे को काम भी है, कल जाना है ना, तो सारी चीजें देखनी पड़ रही है, कपड़े वपड़े कुछ पड़ते लगाई तुमको मैं, लेकिन तुम्हारा बिजी आ रहा था तो फिर मेरे को भूख भी इतनी लगी थी, मैं खाना मंगवाई थी तो वही पेमेंट करना था, लाइट नहीं था तो 4 घंटे से। नहीं नहीं ऐसी रहने दो, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ गया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिख लो, ये क्वेश्चन लिखो, ये ध्यान से लिखना इस वाले क्वेश्चन को। ये जब एग्जाम में अगर ज्यादा नंबर में देखा तो स्टार बना दिया मैंने, तो इस वाले को देख लेना आप एक बार, इस वाले क्वेश्चन को घर जाके देखना। 2 क्वेश्चन में थोड़े वैसे लिख दे रहा हूँ, जैसे रूट के अंदर स्टार बना दिया, इसका मतलब क्या है, देखो होगा क्या, एक ही टाइप होता है, ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर में, थोड़ा हार्ड करेगा ज्यादा बढ़ा देगा, कोई कंडीशन लगा देगा और मार्क्स बढ़ाएगा, वही बात है। जैसे आप क्या है साहब, इसका आंसर पॉइंटों में आएगा। और अच्छी बात बताऊं क्या है,
इस वाले क्वेश्चन को आप फैक्टर से नहीं कर सकते, इसमें कंपलसरी है धराचार्य लगेगा ही लगेगा, इसे आप बिना श्री धराचार्य के नहीं कर सकते सोल्व। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, श्री धराचार्य। समझ रहे हो ना, तो इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो एग्जामिनर का अगर मन है कि वो आपको श्री धराचार्य फार्मूला जानना चाह रहा है आपसे, तो वो क्या देगा, इसे देगा। अब उसका मन नहीं है तो इनवर्स दे देगा, ठीक है ना, ठीक है, इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे ना। इन्हें घर से करके ले आना, नहीं होंगे मैं डिस्कस कर लेंगे। दूसरा ऐसा करेंगे, ये जितने मैं फार्मूले बताऊंगा तो क्लास में कम डिस्कस करेंगे, मैं एक ग्रुप वगैरह बना लेंगे, उसमें जो है आपको सॉल्यूशन वगैरह मैं भेजता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये है सब चीजों के किस किस तरह से करने हैं प्रॉपर, एक बार तो आगे हम बात करते हैं। ये प्लस और माइनस दोनों हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आप इसमें सर्च और इंडिसेस लगभग हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसमें पीटी वाले क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा हूँ मैं। पीटी में क्या होता है, फैक्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कुछ, तो वो नहीं आएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस आपने उनकी भी करनी है, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ऐसे के बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, जैसे रूट की रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 एक नंबर का क्वेश्चन है, कर दो। वैसे तो पता ही होगा क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर बताओ। 5 ही है, रूट में कोई ऐसी वैल्यू होती है, आंसर वही होता है। कब तक स्क्वायर करोगे, सही कर रहे हो। ये प्लस की ला दे तुमने, है नहीं कोई प्लस। देखो यहाँ समझो, ऑनलाइन में आया किसी बच्चे का, 5 सर Five 5 सर 5 होल to the power, I mean sorry 5 to the power 7 by 8 7/8। सबसे पहला काम आप लिखोगे, माना x बराबर ये, इंग्लिश वाले लेट करके आप जैसा भी लिखते हो, ठीक है ना। आप x बराबर इतना मान लोगे, ये जानते हैं, इतना उतना इतना उतना नहीं जानते आप, कैसे आदमी हो आप, भारत में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। चलो यहाँ देखो, x बराबर आप एज्यूम कर लोगे, लेट x इक्वल इतना, तो आप यहीं से देखो, अब आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड। तो आप यहीं से देखोगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 5 रूट के अंदर 5 रूट के अंदर 5 डॉट 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 क्या हो गया, इन्फिनिट तक। अब आप यहीं से देखोगे, इसका आप इससे ये कैंसिल कर दोगे, तो हम मुझे बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 रूट के अंदर 5 रूट के अंदर 5 रूट के अंदर 5, ये हो गया, हुआ ही नहीं हुआ। अब आप यहीं से देख रहे हो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 5 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा आप मुझे बताओ, अब आप यह लिखोगे, क्या लिखोगे, वी नो दैट एक्स इक्वल रूट 5 रूट 5 रूट 5। तो आप मुझे बताओ, इस सब की जगह आप एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख के लिखोगे, ये बात बताओगे एग्जामिनर को, मतलब आपको ये मान के चलना है एग्जामिनर क्या है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसे सब बात बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर क्वेश्चन जो है ज्यादा एक नंबर का तो नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, और 2 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, कभी कभी होता क्या है, कोई छोटा सा क्वेश्चन ही जो है वो 5 नंबर में पूछ लेता, फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। आप छोटे से क्वेश्चन का आपने 5 नंबर में क्वेश्चन है और 2 लाइनों में आंसर निकल रहा है, तो हर स्टेप को जो है और खींच दो थोड़ा थोड़ा। जैसे आप देख रहे थे ना 5 5 नंबर में काफी सारे क्वेश्चन बड़े इजी इजी पूछ लिए उन्होंने,
तो आप यहाँ क्या रखोगे, x रखोगे। अब मुझे बताओ ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो आपको यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 5x। इधर देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, ये वाला x अपोन में जाएगा बराबर 5। आपको पता है बेस इक्वल है, पावर ऊपर जाके क्या माइनस में पहुंच जाएगी बराबर 5, दो में से एक गया x बराबर 5। तो जैसा मन करा ऐसा देख लेना आपने, ठीक है ना, क्योंकि मैच आंसर नहीं करेंगे बच्चों का, मैं डिस्कवरी पेपर है, सबके मेथड अपने अपने अलग होंगे। यहाँ तक समझ गए ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, इसमें फोकस देखना अनंत तक है, इन्फिनिटी तक है। बेटा दे इसको सर जी, हमने कितनी बार स्क्वायर किया इसको? एक ही बार? एक ही बार किया, तो हमें फिर से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है? नहीं है, और एक्स की जगह वो रख दिया आपने। अच्छा, मेरा तो कुछ और ही आ रहा था। देखो मैंने पहले पेपर दिखाया तुम्हें और उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। हिंदी का पहले पेपर दिखाया, हिंदी इजी पूछी गई थी इसलिए वही बता रहा हूँ। होता क्या है कुछ टीचर मतलब कंफ्यूज कर देंगे बहुत ज्यादा, मतलब होता नहीं है, मतलब छोटी सी बात होगी घुमा फिरा के इधर उधर, वो होता ही है। आजकल तो जब से ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है तो और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ रहे हैं और इसी वे में पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया दिया बुक लेके आज ही प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है ना, और निकाल दो इस बार आप पीसीएस। चलो जी आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात करनी थी। एक आध और कराना, ऐसा क्वेश्चन कर दोगे, घर से लिख लो ये क्वेश्चन। x बराबर 13 रूट 13 रूट 13। एक तो दिक्कत ये है ना हिंदी और उसमें मेंस में हिंदी आ गई ना, तो अब टीचर भी कंफ्यूज है कि क्या पढ़ाऊं मैं, डीप क्या पढ़ाऊं ज्यादा से ज्यादा, और बेसिक पूछ रहा। जब कोई चीज बेसिक पूछ ली जाए ना उसमें टीचर परेशान हो जाता है, यार ये बेसिक पढ़ेगा कैसे बच्चा, क्लास में रुकेगा कैसे, ये तो पता ही है बच्चे को ये बड़ी दिक्कत होती है टीचर के साथ। और फिर टीचर जैसा आप देखोगे ना कहीं हिंदी का बैच बनेगा, वो शुरू में ही हिंदी में ले आएगा कि आप पैसेज मतलब कोई ऐसी चीज लाएगा लेटर राइटिंग पहले दिन ही। अब आप देख रहे थे क्या रोल था उसमें लेटर राइटिंग का, जैसे मैथ्स का बैच बनेगा ना पहले दिन ही उठा देगा वो, उसमें जो है कुछ ऐसी चीज जो बच्चे को बिना पता हो। बच्चा सोचता 3-4 दिन ठीक है, फिर बाद में आना है घूम फिर के मतलब सीधा नहीं जाना, आना रिवर्स है घूम के। चलो मिटा दे इसे, बताओ भाई। देखो ये अनंत तक था, अगर ये अनंत तक ना हो तो अब क्या होगा इसका आंसर। अब इसे सोल्व करो, अब करो सोल्व। भाई अनंत तक तो हम कर पा रहे थे, अगर अनंत तक ना हो तो कैसे सोल्व होगा। सर -1 करके? जी ओके, करो। आई एम गेटिंग इट इन, मतलब होल नंबर, मतलब टू द पावर इसमें आ रहा है, ठीक है। So 13. नहीं किसी का नहीं आया ऑनलाइन में, बड़ी दिक्कत है ये तो। सर 13 टू द पावर 15/16 ऐसा कुछ आ रहा है। Oh my God. चलिए यहाँ देखते हैं, ऐसा करें। आपको पता है वैल्यू तो ये पूछी जानी है आपसे, पहला स्टेप माना x बराबर इतना, ठीक है ना। अच्छा जरूरी थोड़ी है x के इक्वल ही मानना, आपने एज्यूम करना, आप y के इक्वल एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। अगर x से प्रॉब्लम है तो आप y मान सकते हो। चलो भाई यहाँ तक समझ गए, तो आप इसे जो है y के इक्वल एज्यूम कर लो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये y है, ये क्या है √13 और √13, तो इधर ये वर्ग हो जाएगा और इधर ये भी क्या होगा वर्ग होगा। इससे यहाँ आप देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13, फिर क्या हो गया √13 और √13, ये होगा नहीं हुआ, हो गया।
फिर आप लिखोगे क्या, यहां लिख दो आप अगेन स्क्वायर, मतलब दोबारा से वर्क करने पर। तो दोबारा से वर्क करो, इसका ये वर्क कर दो, इसका ये वर्क करो, ठीक है ना। तब मुझे तो ये क्या हो गया, y की पावर 4 इजिकल टू ये 13 का स्क्वायर हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ 3 इंटू 13। ये हुआ नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना, इधर लिख दे। अब बताओ y की पावर 4 बराबर क्या आया है, 13 की पावर 2 और 13 की पावर 1, तो ये 13 की पावर क्या हो जाएगा 3। अरे वाह, 13 की पावर 3 और रूट 13। अब आप यहीं से क्या कर सकते हो, स्क्वायर करोगे, तो फिर अगेन स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। तो आप दोबारा से वर्क करो, तो आप देख रहे हो y की पावर 4 बराबर 13 की पावर क्या है 3 और रूट 13। फिर इसका आप वर्क कर दो और फिर इसका आप वर्क करो। तो आप मुझे बताओ, देखो जब भी वर्क करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, तो 4 दूना 8, तो ये तो y की पावर क्या हो जाएगी 8, ये 13 की पावर क्या हो जाएगी 6, और ये क्या है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 13, हो गया नहीं हो गया। अब आप यहीं से देख रहे हो ये क्या हो गया, y की पावर 8 बराबर ये क्या हो गया 13 की पावर 7, हुआ ही नहीं हुआ। अगर ऑनलाइन में बच्चों को दिखाई दे रहा है तो ये बात सही है, इधर देख लो, यहाँ तक समझ गए। अब आपको करना क्या होता है, देखो यदि कोई चीज बराबर से दो चीजें इक्वल बराबर में होती हैं और इधर वाली पावर को आप दूसरी साइड ले रहे हो, मतलब एक साइड की पावर को आप दूसरी साइड लेके जा रहे हो, तो वो दूसरी साइड जाने पर अपॉन में पहुंच जाती है पावर के। नहीं समझा, समझो क्या लिख लो इसे, देखो ये अंडा दिखाई दे रहा है, ये x बराबर y है, तो x की पावर a बराबर y, तो इसमें x लेके जाना, तो x जो है a लेके जाना, तो a जो है इसकी पावर के बटे में पहुंचेगा, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 13, तो ऐसे रहेगा, ये 8 जो है इसके बटे में पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 7/8। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो आप समझ y इजिकल टू 13 की पावर 7/8, समझ रहे हो ना। तो ये आप देख रहे हो इतने स्टेप में आपने करना होगा, आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार भी आ रखा ना एक ऐसा क्वेश्चन, ये रूट पुट में दे देता वो क्वेश्चन 2-4 नंबर में। अच्छा एक टाइप का एक बहुत है ना, ये और ज्यादा कराने, बताओ मेरी क्लास में आती बोरियत नहीं ना। तो ऐसे ऐसे महान आत्मा है हमारे साथ, आत्मा का मतलब जानते हो हम गए हो। मिटा दें इसको, सर ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसा है ना आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं तो थोड़ा लग रहा है ऐसा, ठीक है। आप मोनिका हो ना, यस सर। हाँ तो ऐसा है, देखो आपको ये आपको पीटी के हिसाब से पढ़ाए गए थे, तो तब सबकी मैंने शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको बताई दी थी, अगर आपने पिछले लेक्चर में सुने होंगे, पढ़ा था इसमें नहीं। यस सर पढ़ा था। हाँ तो वो तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक का खेल नहीं है ना, ये तो कॉन्सेप्ट से समझना आपने। कोई नहीं, अगर आप धीरे, अब देखो ऐसा है ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक ही टॉपिक को पढ़ाते रहे, समझ में आ ही रहा होगा। एक और कर लो चलो, जब ऐसा क्वेश्चन है मिटा दें इसको, चलो भी जब थक जाओ बता देना, कभी आप बोलो कि हम गए थक और मास्टर साहब होश नहीं ले रहे। 5 से कितने हो भी, 5 में 6 घंटे ऐड करो, कितना बोल रहा हूँ मैं, 1.5 घंटा। नहीं हार्ड है वो बात तो सही है, पोस्ट भी तो एसडीएम की है, पैसा ही पैसा हो गए। हम में से ऐसे कितने जो समाज सेवा करना चाहते हैं, या कोई ऐसा, हाँ वो ये मतलब रियल में या दिल से या वैसे ही है, मतलब वैसे रियल में
इसका मतलब दुनिया का सबसे खराब आदमी मैं ही हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है। मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना चाहता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भी, ऐसा कुछ नहीं। 5 की अब पावर ऐसा है ना, देखो किसी भी आदमी के अंदर मैं सुनता हूँ कोई अपने अंदर कमियां नहीं बताता, फिर मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर होंगी शायद समाज की सारी कमियां, कोई नहीं बताता। जैसे मैं पूछता हूँ मगर आप में से कितने लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, पूरी क्लास के हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, मगर अगर आप अपनी सिस्टर की आपको शादी करनी है तो आप कहाँ करोगे? कह वो तो कास्ट में करेंगे। कास्ट, उनकी कास्ट पूछ के कोई दूसरी कास्ट ऑफर करो आप उन्हें, ठीक है ना। फिर मेरे नहीं, इतना तो सर चलता ही है, तो है। फिर वैसे कास्ट सिस्टम में हम बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके साथ भी होगा, आप नहीं मानते ना कास्ट सिस्टम, लेकिन शादी के समय में थोड़ा सा हो ही जाता है। चलो यहाँ देखो, अब इसका जो है स्क्वायर कर दो, एक्स मान लो इस बार। स्क्वायर करने पर तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया, √5 √5 √5 और √5। ये स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हुआ, तो आप यहीं से देखोगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया √5 √5 और √5। आप अगेन इसका स्क्वायर करो, तो अगेन एक तो स्पेलिंग भी गलत हो रही है, तो यहीं से देख रहे हो फिर से स्क्वायर, मैं यहीं पे कर दूं स्क्वायर, यहीं आपको तो अलग अलग लाइन में करनी है। तो आप यहीं से देखोगे एक्स की पावर 4 बराबर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो, देखो एक बार तो इसका स्क्वायर आता है, एक बार ये रूट हटता है, इंटू क्या हो गया 5 और √5 इंटू √5, हो गया नहीं हो गया। आप क्या काम करो, अगेन कर दो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स की पावर 8 बराबर 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, और इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा √5। इस बार इन्हें जोड़ के लिख दो, देखो जोड़ के या तो शुरू में लिख लो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 4 और 2 6, तो हो गया 5 की पावर 6 और √5। फिर क्या करो इसका अगेन स्क्वायर कर दो, ऐसा करोगे ये और ये भी हो गया ये, तो ये देखोगे एक्स की पावर 8 दूना 16, 6 दूना 5 की पावर 12 इंटू ये ठीक हुआ है ना सब जगह। अच्छा ये एक, हाँ ये एक 5 रह गया ना, वही तो बोल रहा हूँ कि गलत कैसा रहा। देखो यहाँ देखो x की पावर 8 इजिकल टू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, और ये हो गया 5 की पावर 1 इंटू रूट के अंदर 5, क्या हो गया x की पावर 8 इजिकल टू 4 2 6 और 1 7, 5 की पावर 7 √5। अगेन क्या करो स्क्वायर, तो यहीं से देखो फिर स्क्वायर करोगे ये x की पावर 16, तो 5 की पावर 14 और √5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5। अब आप ये देखोगे x की पावर 16 और ये क्या हो गया 5 की पावर 15, x की पावर 16 बराबर 5 की पावर 15। x की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पहुंचेगा फ्रैक्शन में, x बराबर 5 की पावर 15 बटे 16। आई होप यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देख रहे हो आप मेरी इंग्लिश। चलो भाई आज फिर इतना ही रहने देते हैं, थक गए आप भी, आपके चेहरे से लग जाता है ना, मासूम मासूम से चेहरे आपके, ऐसा लगता है कि जैसे शोषण हो रहा हूँ आपका, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में किसी बच्चे का कोई डाउट है, ऑनलाइन में अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम शेष जो है कल करते हैं, ठीक है ना। बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ जो है कवर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलो थैंक यू।